हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से हम आ चुके हैं नई वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करेंगे हमारे जो आज का पूरा दिन गया है। ठीक है, तो आज नहीं, मैं कल की बात करूँगा नॉर्मली। तो कल जो एक्चुअली हुआ था कि हमारा जो पलक सैनी थी, हमारी सिक्योरिटी बुल्स की कंपनी, सिक्योरिटी बुल्स साइबर सिक्योरिटी की कंपनी, उसमें एक्चुअली हुआ ऐसा कि कल हमारा जो पलक सैनी का मैसेज आता है कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है। जो कि मैं थोड़ा वेट कर रहा था थोड़े टाइम से, कि ज़्यादा टाइम हो गया थोड़े टाइम से। एक्चुअली इस बात को मतलब अप्रॉक्स 6 मंथ हो सके हैं। एक्चुअली इस बात को मतलब अप्रॉक्स 6 मंथ हो चुके हैंगे कि थोड़ा डिले होता रहता है। तो एक्चुअली जो पलक सैनी हैं वो हैं जो कि ध्वनिल वावस्कर, जो कि हमारे वैष्णव कॉलेज के जो सीनियर थे, उनसे मेरी बात हुई थी। तो मैंने उनसे हेल्प मांगी थी, सर क्या मुझे इंटर्नशिप के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड करा था कि आप पलक सैनी से एक बार बात कर लो। वो सिक्योरिटी बोल्स में एक पेनिट्रेशन टेस्टर है, वहाँ जो VAPT फॉलो करते हैं। वो एक्चुअली वहाँ पे जो सिक्योरिटी बोल्स में SOC एनालिस्ट हैं अभी। तो उनसे जाके बात करो। तो उनसे मैंने अप्रोच किया था और फिर बहुत टाइम लगा। उस टाइम पे मैं सिक्योरिटी बढ़ता था, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा एकदम डीप नॉलेज हो गया था उस टाइम पे। तो मैंने एकदम मोटिवेशन इतना आ गया था। तो उनको अप्रोच करके मैंने बोला कि आप तो मुझे इंटरव्यू रख लो, तो मैं इंटर्नशिप पे आ जाऊँगा। और उस टाइम पे मुझे बहुत सारे जवाब वगैरह मालूम भी थे। बाकी जैसे जैसे चीज़ें चलती गई, आपको तो पता ही है, मुझे जो कि ADHD है, तो उसके कारण मैंने क्या करा, बहुत सारे लोग आ रहे हैं भाई उधर से, एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, छोड़ो। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि नॉर्मली अपने जो कि है, अरे यार बोलते ही नहीं बन रहा मेरे को तुमको देख के, छोड़ो। ठीक है, माइंड योर ओन बिजनेस भाई। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 6 मंथ जो कि 4 मंथ्स पहले मैंने थोड़ा सिक्योरिटी की थोड़ा सा चीज़ें देना चालू कर दी। और उसके बाद मैं चेस वगैरह में भी थोड़ा बेटर बन गया था। चेस वगैरह खेलना चालू कर दिया था। मेरी अप्रॉक्स 900 रेटिंग पहुंचने वाली थी। तो फिर से मेरा जो कि है माइंड चेंज हुआ और मैंने फ्री फायर हमारा गेम डाउनलोड कर लिया। और फिर से चीज़ें बिगड़ना चालू हो गई, दोस्तों ने मोटिवेट करना चालू कर दिया फ्री फायर वगैरह के लिए। तो नॉर्मली गेम में चले गई। और कल जो कि है पलक सैनी का मुझे कॉल आता है, कॉल नहीं, एक्चुअली मुझे लिंक्डइन पे मैसेज आया था पलक सैनी का। तो उसमें उन्होंने मुझे अप्रोच करा था साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो साइबर सिक्योरिटी नॉर्मली ऐसी फील्ड है जो कि नॉर्मल बंदे को अट्रैक्ट कर लेती है। साइबर सिक्योरिटी में जाना वैसे पॉसिबल है, बाकी सीनियर्स वगैरह का अगर गाइडेंस मिल जाए उसमें तो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। साइबर सिक्योरिटी में जितने लोग मिल सके उतने लोगों से अप्रोच करना बेटर रहता है। बाय द वे, मैं जो कि है उस टाइम पे थोड़ा सा घबरा गया था जब इंटरव्यू हुआ था मेरा, क्योंकि उस कंपनी के जो कि फाउंडर थे, गीत करके, वो ही मेरा इंटरव्यू लेने आ गए थे। मुझे पता नहीं था कि पलक सैनी ने इतना सब कुछ मेरे लिए जमा रखा है। देख लिया होगा मुझे कितना एकदम घबराहट हो जाती है पीछे आगे जब लोग रहते हैं। तो उस टाइम पे तो मतलब जो कि कंपनी के फाउंडर ही थे मेरे सामने, तो उनसे मेरी नॉर्मली बातचीत हुई थी। तो फिर जो कि ये चीज़ें थोड़ा सा, जो मुझे आंसर आते थे वो भी मैंने थोड़ा बिगाड़ के बोल दिए। और मैं तो बहुत ही घबरा गया था। तो मैंने उनसे बोला कि सॉरी, मैंने आखिरी में उनसे बोला कि सॉरी सर यार, एक्चुअली मैं तो थोड़ा सा अभी घबरा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे वैसे MDN करके एक वेबसाइट रहती है कि अगर तुम्हें मतलब HTTP के हेडर्स वगैरह भी मतलब नहीं आ रहे, मुझे उस टाइम में HTTP के हेडर्स वगैरह नहीं आ रहे थे। मुझे ये सब एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था कि पोस्ट गेट और इन सब में डिफरेंस क्या होता है। तो उन्होंने मुझसे नॉर्मली TCP वगैरह पूछा, जो कि मैंने 3-4 बार रट रखा था, रटा नहीं था, समझा भी था। तो नॉर्मली जैसे कि TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP आता है हमारे, इन यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करा सर को, एक्सप्लेन करा मैंने क्लाइंट सर्वर को, मॉडल को एक्सप्लेन करा। सर ने बोला कि नॉर्मली मोबाइल से लेकर सर्वर्स तक चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो उन्होंने पहले पूछा था मोबाइल से लेकर सर्वर तक कैसी चीज़ वर्क करती है। तो मैंने नॉर्मली बताया था कि एक मोबाइल से लेकर ISP जाता है। मैंने सॉरी, उस टाइम पे ISP बोला ही नहीं था। मैंने बोला था कि नॉर्मल जो मोबाइल है, मोबाइल से चीज़ें जाती है डायरेक्ट DNS पे, डोमेन इन सिस्टम पे, डोमेन इन सिस्टम से डायरेक्ट सर्वर पे जाती है। फिर सर्वर से ये चीज़ें रिपीट होकर कनेक्शन इंस्टैब्लिश होता है। फिर मैंने एक्सप्लेन करा था उनको 3 वे हैंडशेक और 3 हैंडशेक तो ठीक है। मुझे पता था कभी ना कभी कि 4 वे हैंडशेक कभी ना कभी मुझे काम आएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने रिवीजन, बहुत टाइम हो गया था रिवीजन करने। तो सर ने पूछ लिया कि बताओ देखो, 3 वे हैंडशेक तो होता है, 4 वे हैंडशेक का नाम तुमने कभी सुना है? तो मैंने बोला कि सर 4 वे हैंडशेक का नाम तो सुना है। वो पूछते कि होता भी है सब ने? हाँ हाँ सर, होता भी है, बाकी बताओ क्या होता। सर बस वो ही ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो उस टाइम में मुझे बहुत एम्बेरसमेंट वगैरह हुई कि यार
फिर बाद में मैंने पढ़ा कि 3 वे हैंडशेक है जो कि कनेक्शन, 3 वे तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के काम आता है, बाकी जो 4 वे हैंडशेक है हमारा वो कनेक्शन टर्मिनेट करने के काम आता है। ठीक है, ये बाद में पढ़ी थी मैंने। तो नॉर्मली जो कि है हमारा 3 वे हैंडशेक है वो इस काम में आता है कि वो पहले सिंक्रोनाइज़ करता है। सिंक्रोनाइज जो कि क्लाइंट सर्वर रहता है, क्लाइंट से सर्वर के लेके बीच में, क्लाइंट से लेके सर्वर की, ये अगर क्लाइंट है और ये सर्वर है तो क्लाइंट से यहाँ पे जो है हमारा सिंक्रोनाइज़ करेगा, सिंक करेगा, और यहाँ से एक्नॉलेजमेंट प्लस सिंक्रोनाइज़ करेगा, फिर वापस से एक्नॉलेज कर देगा कि हाँ मुझे तुम्हारी खबर मिल गई है। तो ये नॉर्मली क्लाइंट सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है कि टीसीपी और 3 वे हैंडशेक के द्वारा नॉर्मली से वर्क करती है। और जो कि 4 वे हैंडशेक जब मैंने पढ़ा था तो 4 वे हैंडशेक्स में ऐसा जो होता है कनेक्शन टर्मिनेट करने का काम करता है। कनेक्शन टर्मिनेट करने का काम कैसे करता है, जैसे कि इधर की साइड क्लाइंट है और इधर की साइड सर्वर है, तो नॉर्मली यहाँ से फिन रिक्वेस्ट जाती है फिनिश की, और यहाँ से फिन रिक्वेस्ट फिन प्लस एक्नॉलेजमेंट की आती है, फिन प्लस एक्नॉलेजमेंट की 2nd वे हैंडशेक, और फिर वापस में ये करता है कि हाँ चलो मुझे मिल गया एक्नॉलेज्ड, और फिर इधर से जो कि हमारा सर्वर भी बोलता है कि एक्नॉलेज। तो ये जो कि हमारा कन्वर्ट हो जाता है 4 वे हैंडशेक्स में, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इंटरव्यू में। मैंने बाद में आके क्यूरियोसिटी के कारण बहुत पढ़ा उस सब चीज़ों को, और अभी तक मतलब जो मैंने फिर उनको पलक सैनी को फिर बाद में मैसेज भी करा कि मैम ठीक है मैं थोड़ा थ्योरी पे फोकस करूँगा। और बीच में मतलब उन्होंने जो गीत ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था मुझसे कि तुम एक्चुअली थ्योरी पे थोड़ा ध्यान दो, एमडीएन वगैरह पे जाओ। और नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा था गीत ने मुझसे, गीत सर ने मुझसे कि थ्योरी का कोई सा था, अभी ध्यान नहीं आ रहा, थोड़ा बाद में कभी बताऊंगा। तो पलक सैनी को मैंने बोला कि थ्योरी पे हम थोड़ा याद कर लूँगा मैम थोड़ा सा, बाकी थैंक यू फॉर योर अपॉर्चुनिटी कि आपने मतलब इतना टाइम निकाला मेरे लिए। फाउंडर आए थे यार इंटरव्यू लेने के लिए, टाइम निकाला, और उनको बोला कि अगर फ्यूचर में कोई हियरिंग हुई तो प्लीज़ अगर बताइएगा। बाकी उन्होंने वो मैसेज ही सीन करके छोड़ दिया। तो जब से तो मैं एकदम बहुत डरा भी हुआ हूँ, जिस हिसाब से मेरा इंटरव्यू गया है उस हिसाब से थोड़ा सा डरा हुआ हूँ मैं। बाकी क्या कर सकते हैं यार, अब मेरी ही गलती थी कि मैंने पढ़ा नहीं। अगर मैं अभी तक साइबर सिक्योरिटी पे ध्यान दे लेता, बग बाउंटी वगैरह कर लेता, बग बाउंटी बहुत अच्छा हो जाता है यार। उन्होंने मुझसे पूछा कि साइबर सिक्योरिटी में और क्या कर रहा, तो मैंने एसक्यूएल इंजेक्शंस वगैरह परफॉर्म करे। फिर उन्हें हाँ मुझसे पूछा था हाँ कि आप कौन सी ईयर में हो, तो मैंने 4th ईयर बता दिया। जबकि मैंने जब पलक से बात करी थी तो मैंने 3rd ईयर बोला था, और 3rd ईयर ही बोलना था। 4th ईयर में मैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी थोड़ा, देखो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। हमारा कॉलेज जो है वैष्णव, वो बोलता है कि आप 8th सेम में इंटर्नशिप करो, जबकि 8th सेम में तो बच्चों की मतलब जॉब्स वगैरह लग जाती है। तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने पलक सैनी को अप्रोच करा था कि आप मुझे इंटर्नशिप पे रख लो, तो मैं मेरे 6 मंथ्स कमिट कर सकता हूँ, मैं मेरा कर लूँगा कॉलेज मैनेजमेंट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने अभी ऐसे ही चल रहा है नॉर्मली, उनका मैसेज आया नहीं पलक सैनी का, देखते हैं आगे होता क्या है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी यार। सोशल एंजाइटी थोड़ी सी ख़त्म होना मेरी चालू होगी शायद से। मैं घबरा जाता हूँ जब टन्स ऑफ पीपल्स इधर से गुजरते हैं, तो वो शायद से धीरे धीरे करके ठीक होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।